हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम डेट जो कि अनाउंस कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ झारखंड सचिवालय का जो हिंदी पेपर 2 के लिए जो है गोदान उपन्यास से संबंधित वन लाइनर एवं MCQ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पेपर 2 में हिंदी लैंग्वेज रखा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है कि गोदान उपन्यास के बारे में देखने वाले हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है कि लिखा गया है। ये जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और आप लोग को मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद को जो कि कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो गोदान उपन्यास है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि इनसे संबंधित हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है जो भी उपन्यास के जिनके द्वारा जो लिखा जाता है, कोई भी कहानी हो या उपन्यास हो, उससे संबंधित जो है कि प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है कि मुंशी प्रेमचंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को, जो है कि वाराणसी, जो कि यूपी में एक वाराणसी जो जगह है वहाँ पे लम्हे गांव में जो है कि इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी। आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स इनका जन्म और मृत्यु। इनका जो अन्य नाम था वह नवाब राय भी था, यानी लोग जो है कि इन्हें नवाब राय भी कहते थे। और यहाँ पे आप लोग को बताया फ्रेंड्स कि मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर भी कहा जाता था। अन्य नाम में आप इसे भी याद रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वह धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, मूल नाम याद रखेंगे और अन्य नाम में नवाब राय और कलम का जादूगर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनके द्वारा जो है कि टोटल यानी कुल जो उपन्यास है वह 18 लिखा गया है। यानी 18 उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो है कि लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो प्रथम हिंदी उपन्यास था वह सेवा सदन था और अंतिम पूर्ण उपन्यास जो है ये भी सेवा सदन है। यानी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखा गया प्रथम हिंदी उपन्यास जो है वह सेवा सदन है और अंतिम पूर्ण उपन्यास, यानी कहने का मतलब ये हुआ पूरी तरह से लिखा हुआ जो पूर्ण उपन्यास था फ्रेंड्स वो भी सेवा सदन है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास, यानी सबसे विख्यात यानी सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास है और अंतिम उपन्यास जो था वह गोदान है, जिसके बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में आगे MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाने वाला हूँ और जो भी वन लाइनर फैक्ट्स होंगे उन सभी को यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को आप जो है कि ध्यान से देखिएगा। जो भी यहाँ पे फैक्ट्स को बताया जा रहा है उसे जो है कि आप अच्छी तरह से सुनिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो गोदान उपन्यास है इससे जो है कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यानी 1936 ईस्वी में ही इनका मृत्यु भी हुई थी और यह जो गोदान उपन्यास है वह 1936 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। ठीक है, याद रखना है। और मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं बहुत सारे उपन्यास जो हैं कि लिखे, बहुत सारे रचनाएं किए, जिनमें प्रमुख रचनाएं यहाँ पे जो कि एग्जाम में बहुत जो है कि पूछा जाता है, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। ये जो है कि आप याद रखेंगे इनका प्रमुख रचना है और यहाँ से जो है कि आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है कि देखने को मिल सकता है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गोदान उपन्यास है इससे संबंधित जो भी इसमें जो पात्र परिचय हैं, जो भी इसमें पात्रगण हैं, उनके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे परिचय करवाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप लोग कुछ फैक्ट्स बताया। अब यहाँ पे पात्र परिचय आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को बता दें कि यह जो गोदान उपन्यास है इसमें एक होरी नाम का एक गरीब किसान होता है, जो कि गोदान उपन्यास का एक मुख्य नायक है और इसकी एक पत्नी होती है धनिया, जो कि होरी की पत्नी है और यह इस उपन्यास में नायिका की भूमिका निभाती है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, होरी की जो संतान है वह होरी की संतान में गोबर, सोना, रूपा। गोबर जो इसका पुत्र होता है और सोना और रूपा जो है वह होरी की पुत्री हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे गोबर की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है झुनिया। और फ्रेंड्स आप लोग को बता दें, जो गोबर जो होरी का पुत्र है इसका वास्तविक नाम जो था वह गोवर्धन था, लेकिन लोग इसे गोबर भी कहते थे, यानी इसका वास्तविक नाम याद रखेंगे गोवर्धन। यहाँ पे फ्रेंड्स हीरा और शोभा ये जो दो व्यक्ति हैं यह होरी के भाई हैं। कौन कौन से? एक हीरा और एक शोभा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, पंडित दाता दीन। पंडित दाता दीन जो हैं इस उपन्यास में एक महाजन होते हैं और इनका एक पुत्र होता है पंडित माता दीन, यानी कि दाता दीन का पुत्र जो है वह माता दीन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, डॉक्टर मेहता जो कि एक दर्शन शास्त्र के विद्वान और एक प्रोफेसर हैं। मिस मालती यह जो है आधुनिक स्त्री डॉक्टर हैं, यानी मिस मालती जो है आधुनिक स्त्री डॉक्टर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे सरोज जो कि मालती की बहन है, यानी ये जो मालती आप देख रहे हैं इसकी बहन जो होती है वह सरोज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो देख रहे हैं मिस्टर खन्ना, ये मिस्टर खन्ना कौन है? इस उपन्यास में जो है कि एक मिल मालिक हैं और एक बैंकर भी हैं, ठीक है। और इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था गोविंदी, यानी कि मिस्टर खन्ना के पत्नी का जो नाम है वह गोविंदी है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरह से देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका पात्र परिचय हो गया। और गोदान उपन्यास से संबंधित वन लाइनर प्रश्न को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे होरी की इच्छा, यानी होरी की इच्छा क्या थी? तो पछाई गाय लेने की थी। तो फ्रेंड्स आप यदि आप लोगों ने गोदान उपन्यास को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि जो होरी जो होता है कि गरीब किसान होता है और इसकी एक इच्छा होती है पछाई गाय लेने की। और यह जो है कि पछाई गाय लेने की जब इच्छा होती है तो यह जो कि भोला से जो है कि एक गाय लाता है, खरीदता है। तो यहाँ पे देखिएगा होरी जो है भोला से गाय लाया था, यानी कि इसकी इच्छा थी पछाई गाय खरीदने का और यह जो कि भोला से गाय खरीद कर जो है लाता है। होरी के गांव का नाम है, यानी होरी के गांव का नाम क्या था? तो बेलारी। नेक्स्ट यहाँ पे गांव क्या था? पुरवा था। 10-12 घरों का जिसमें आधे खपरेल के थे और आधे पूस के। कोदई गांव का वर्णन है, यानी कि यहाँ पे किस गांव का वर्णन है? यानी इस तरह का जो भी मतलब यहाँ पे पाया जाता था, जैसे कि एक गांव था जिस गांव पे क्या था? पुरवा था और 10-12 घरों का था। 10-12 घर वहाँ पे रहा होते थे और जिसमें आधे क्या था कि खपरेल का घर था और आधा जो था वह घास फूस के थे। तो वह कौन सा गाँव के बारे में बताया जा रहा है? तो कोदई गाँव का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। गोबर का वास्तविक नाम है, मैंने ऊपर में आप लोग को बताया भी फ्रेंड्स, गोबर का वास्तविक नाम जो था वह गोवर्धन था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। यह कथन गोदान उपन्यास के मालती के लिए है, यानी कि यहाँ पे एक कथन कहा गया बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। यह कथन जो है कि गोदान उपन्यास में किसके लिए कहा गया है? तो यह मालती के लिए जो है कि यह कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कि गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, न कि आदर्शवाद। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गोदान कैसा उपन्यास है? तो यथार्थवाद उपन्यास है और यह जो कि आदर्शवाद उपन्यास नहीं है। कैसा है? तो यथार्थवाद है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़। कथन है धनिया का, यानी यह जो कथन कहा गया था गोदान उपन्यास में किसके द्वारा कहा गया है? तो धनिया के द्वारा जो है कि यह कहा गया है। क्या कहा गया था? कि पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़। यह कथन जो है कि धनिया का है गोदान उपन्यास में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गोदान उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ, यानी जो गोदान उपन्यास है इसमें महाजनी जो सभ्यता है उसका विरोध जो है कि किया गया है। कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है, यानी गोदान उपन्यास में किसान लोग जो होते हैं यानी कृषक जो होते हैं उनकी आर्थिक समस्या जो होता है उसके बारे में इसमें चित्रण किया गया, वर्णन किया गया है। यह उपन्यास समस्या का चित्रण हुआ है, यानी यह उपन्यास में समस्या का चित्रण हुआ है, यानी जो गोदान उपन्यास है इसमें जो है कि समस्या का चित्रण किया गया है और यह उपन्यास जो है समस्या प्रधान है। यानी गोदान उपन्यास अगर पूछा जाएगा किस प्रकार का प्रधान है तो समस्या प्रधान उपन्यास है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया कथन है, यानी ये किसका कथन है? तो बच्चन सिंह का। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे गोदान में जो है कि गांधी और मार्क्स को
प्रेमचंद ने जो है कि घुला मिला दिया, यह कथन जो है कि गोदान उपन्यास में बच्चन सिंह के द्वारा जो है कि कहा गया था। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो यह गोदान है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। गोदान की कथा वस्तु है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये जो वर्ड है लिखा हुआ अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप जो है कि हमारी आवाज़ों को ध्यान से सुने, और सुनने से जो है कि ज़्यादा कुछ जो है कि ज़्यादा समय तक याद भी रहता है। तो गोदान की कथा वस्तु जो है वह कृषक की समस्या पर आधारित है। होरी के पास 5 बीघा ज़मीन था। होरी के पास कितने ज़मीन थे? तो 5 बीघा जो है कि ज़मीन था। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। यानी गांव की कथा और शहर की कथा जब साथ साथ चलती है तो दोनों कथाओं में क्या होता है कि संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। कैसा है? तो राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। गोदान में शोषण व न्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष की प्रतीक है। कौन कहता है? कोबर के द्वारा जो है कि ऐसा कहा जाता है। यानी कि गोदान उपन्यास में जो है कि शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष की जो प्रतीक है वह कौन सा? गोबर है। राय साहब सेमरी गांव में रहते थे। राय साहब कहाँ रहा करते थे? तो सेमरी गांव में रहते थे। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। यानी कि प्रेमचंद जी के द्वारा जो है कि गोदान को जो है संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज जो है कि बताया गया है। पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम क्या था? तो माता दीन। ठीक है, यानी दाता दीन के पुत्र का नाम क्या था? तो माता दीन। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव। किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, राय साहब किस गांव में रहते थे? तो सेमरी गांव में रहते थे। सेमरी से बेलारी के बीच की दूरी थी, यानी कि सेमरी से लेकर के बेलारी तक की जो दूरी थी वह 5 मील थी। कितना था? 5 मील। राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो अमरपाल सिंह। अमरपाल सिंह जो है कि राय साहब का पूरा नाम था। होरी के कितने भाई थे? तो होरी के 2 भाई थे। ठीक है, होरी के 2 भाई कौन कौन? एक हीरा और एक शोभा। ठीक है, हीरा और शोभा। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था शोभा। ठीक है, याद रखेंगे। और हीरा कौन था? तो हीरा जो था वह होरी का भाई था। नेक्स्ट यहाँ पे है कि होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? यानी होरी जो था, जो किसान था, वह किसके दुकान से जो है कि वह तंबाकू खरीदता था? तो वह सहुआइन के दुकान से जो है कि तंबाकू खरीदा करता था। भोला के कुल कितने बेटे थे? तो भोला के कुल जो है कि 2 बेटे थे, 2 पुत्र थे। भोला की पुत्री का क्या नाम था? तो भोला की पुत्री का नाम था झुनिया। ठीक है, याद रखेंगे। क्या नाम था? झुनिया। और झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? तो झुनिया के पति की मौत जो है वह बेलारी में हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ऊपर में वीडियो देखा होगा तो आप यहाँ पे ये बताएंगे कि झुनिया जो है इसके पति का क्या नाम था। कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताएंगे। यहाँ पे झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? तो गंभीर बीमारी से हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को बता दें, झुनिया की जो पति होता है उसका मौत जो है कि एक गंभीर बीमारी के कारण जो है बेलारी गांव में जो है कि इनका मृत्यु जो है कि हो जाती है, यानी मौत हो जाती है। भोला के घर गाय लेने कौन गया था? तो गोबर गया था। होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? तो पछाई गाय का जो नाम रखा गया था वह सुंदरिया रखा गया था। क्या रखा गया था? सुंदरिया। नेक्स्ट यहाँ पे है, होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? तो मटरू। यानी होरी के परिवार के द्वारा जो है कि जो नया बछड़ा आने वाला था, यानी कि उसका नाम जो है कि पहले से ही सोच रखे थे लोग। उसका नाम क्या रखे सोचे थे? तो मटरू। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? तो होरी जो गाय खरीदा था उसकी जो कि मृत्यु जहर खाने से हो जाती है, जहर खाने से। होरी के गाय को जहर किसने दिया? तो होरी के गाय को जहर जो है कि उसका भाई जो हीरा था, हीरा के द्वारा जो है कि दिया गया, और जहर खाने के बाद जो है होरी की गाय की मृत्यु हो जाती है। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? यानी गोबर जिसका मूल नाम जो था गोवर्धन था, इसका यह जो है कि घर से भाग जाता है और भाग करके कहाँ पर पहुँच जाता है? तो लखनऊ में। याद रखेंगे, लखनऊ में चला जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे है, गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? तो अमीनाबाद में गया, वहाँ पे काम नहीं मिलता है। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया? तो खन्ना जो कि ऊपर मैंने पात्र परिचय में भी आप लोगों को बतलाया। तो खन्ना जो साहब जो होते हैं वह गोबर को जो है कि गोबर जो है कि लखनऊ जब पहुंचता है तो वहाँ पर जो कि पहला दिन काम देने वाला जो व्यक्ति होते हैं वह खन्ना साहब होते हैं। नेक्स्ट है कि मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? कबड्डी खेलना, यानी कि मिर्जा साहब ने मजदूरों को कबड्डी खेलने के लिए कहा। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? तो खाना बनाना। क्या करने के लिए? खाना बनाने के लिए जो कि काम दिया गया किसे? तो यहाँ पे गोबर को, यानी गोवर्धन को। माता दिन का किस जाति की कन्या से संबंध था? यानी माता दिन का संबंध जो था एक किस जाति की कन्या से था? तो चमार जाति की जो थी उससे के साथ जो है कि इसका संबंध था। गोबर घर कब लौटता है? तो होली में जो है कि वो लौटता है, जब बाहर जाता है, यानी लखनऊ जब पहुंचता है तो उसके बाद जो है गोबर होली के समय जो है कि घर पर वापस लौटता है। और गोबर के बेटा का क्या नाम था? तो गोबर के बेटा का नाम था, यानी कि गोवर्धन के बेटे का नाम था चुन्नू। गोबर का पूरा नाम क्या था? तो गोवर्धन दास, याद रखेंगे, गोवर्धन दास। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? यानी झुनिया और चुन्नू को, यानी कि झुनिया और चुन्नू को जो है दोनों को साथ में जो है कि गोबर अपने साथ शहर में ले जाता है। और किस गांव का नारद, किसे गांव का नारद कहा जाता था? यानी कि गांव का नारद जो कि किसे कहा जाता था? तो माता दिन को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो आगे है, गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी? तो मजदूर संघ के हड़ताल में। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? तो मजदूरी घटाने के कारण, यानी कि मजदूरी जो है कि वह घटा दिया गया था, जिसके कारण क्या था कि जो शक्कर मिल, यानी कि जो शक्कर मिल मजदूर थे वह हड़ताल पर थे। और इस हड़ताल में जो था गंभीर चोट लगती है किसको? तो गोवर्धन को, यानी कि गोबर को जो है कि गंभीर चोट भी लगती है। तो लोग जो है कि क्या है कि मजदूरी जब घट जाता है जिसके कारण लोग जो हैं क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं। आगे है कि गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? तो बर्तन धोने का, यानी कि जब गोबर घायल हो जाता है तो उसके बाद झुनिया जो है क्या करती है? तो बर्तन धोने का काम करती है। होरी की मृत्यु कैसे हुई? लू लगने से, यानी कि होरी की मृत्यु हो जाती है कैसे? तो लू लगने से। होरी के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह देते हैं? तो गोदान करने की, यानी कि जब होरी की मृत्यु हो जाता है तो गांव के लोग जो है कि धनिया को गोदान करने की, यानी कि गाय दान करने के लिए जो है कि कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। प्रेमचंद का वास्तविक नाम, यानी कि असली नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश में, जो वाराणसी जगह पे लम्हे गांव में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष? 1880 में। आप ऊपर में आप लोगों को बताया गया। इनकी मृत्यु जो है कि 1936 में हुई थी। और इन्होंने कुल 18 उपन्यास जो है कि लिखे हैं। और इनकी जो गोदान जो है कि किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। इनका अन्य नाम था नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की? तो हंस, यहाँ पे याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी जो है कि कौन सी पत्रिका की स्थापना किए थे? तो हंस पत्रिका की जो है कि स्थापना किए थे। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो आधुनिक काल के। इसे भी आप याद रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद अगर पूछा जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वह किस काल के साहित्यकार हैं? तो आधुनिक काल के। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास था सेवा सदन। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? यानी कि प्रेमचंद जी जो हैं उपन्यास लिखते हैं मंगलसूत्र, और यह मंगलसूत्र उपन्यास जो है कि अधूरा रह जाता है, यानी पूरी तरह से इसको कम्प्लीटली जो है कि लिख नहीं पाते हैं। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? तो अमृत राय, जो कि प्रेमचंद की जी के पुत्र थे अमृत राय, उनके द्वारा जो है इनका जो है कि पूरा इसे जो है कि पूरा किया गया था। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये जो प्रेमचंद की जो पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी, यह 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और गोदान के बारे में आप लोग को मालूम होगा 1936 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखेंगे, प्रेमचंद की प्रथम उपन्यास थी। प्रेमचंद की प्रथम उपन्यास कौन सी थी? तो सेवा सदन।
भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? तो 30 पैसे का। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यास में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? तो किस उपन्यासकार ने, ठीक है, किस उपन्यासकार के द्वारा जो है मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखेंगे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे कि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार हैं, यानी कि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी जो था एक लिखा गया था कलम के सिपाही, इसके रचनाकार कौन है? इनके पुत्र अमृत राय। कौन? अमृत राय, ठीक है। आगे कि मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदान को। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है होरीराम। होरीराम की धर्मपत्नी का नाम झुनिया था और होरीराम की कुल कितनी संतानें थे? तो 3 संतानें थे। होरी की कुल जीवत संतानें थी कितनी? तो 3। होरी के कितने पुत्र थे? तो 1 पुत्र और 2 पुत्री थे, ठीक है। यानी कुल जो है कि 3 संतान थे, जिसमें कि 1 पुत्र और 2 पुत्री थी। होरी के पुत्र का नाम था गोबर, यानी कि गोवर्धन। धनिया अपनी संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? तो भूख, यानी भूख जो है कि इसका कारण, मृत्यु का कारण क्या मानती है? तो भूख। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? तो 5 बीघा जमीन था। और भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो लू लगने से। भोला किस जाति का था? अहिर जाति का। होरी का सबसे बड़ा सपना था एक पछाई गाय का। होरीराम किस गांव में रहता था? बेलारी गांव में। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? 80 रुपया में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? तो सगाई के, यानी कि सगाई के लालच में आकर भोला जो होता है वह होरी को गाय देने के लिए जो है कि राजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गोदान कब प्रकाशित हुआ? तो 1936 में। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? तो 1957 में। याद रखेंगे, जो गोदान उपन्यास है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था 1957 ईस्वी में, ठीक है। आगे यहाँ पर कि गोदान अंग्रेजी के किस नाम से प्रकाशित हुआ था? गोदान जो है कि एक गाय का उपहार, द गिफ्ट ऑफ अ काउ। द गिफ्ट ऑफ अ काउ, यह जो अंग्रेजी अनुवाद है इसी नाम से जो है कि यह अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है। आगे यहाँ पर देखेंगे 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो जय रतन और पुरुषोत्तम लाल। जय रतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा जो है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो होरी। पुरुष चरित्र होरी था, एक किसान, यानी कि यहाँ पे जो होरी जो कि पुरुष का चरित्र निभाता और यह कौन है? तो यह एक गरीब किसान होता है। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई है धनिया से। मुंशी प्रेमचंद के गोंडा में कौन सा किरदार नहीं है? तो श्री दासो। होरी और उनका परिवार रहता है बेलारी में। होरी ने किसके कर्ज पर भोला से गाय खरीदी? और होरी किसके कर्ज पर भोला से गाय खरीदी? तो यहाँ पे जो है कि होरी जो है कि कर्ज लेकर जो कि 80 रुपया में जो कि गाय खरीदता है। होरी की गाय को जहर किसने दिया? तो हीरा के द्वारा जो किसे दिया जाता है। यहाँ पे आगे है उपन्यास का मुख्य विषय इस पर आधारित था, तो भारतीय किसान पर। किस पर आधारित है? तो भारतीय किसान पर आधारित था। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी भाषा में। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से होती है, अत्यधिक काम करने से। किस कारण से हो जाती है? तो अत्यधिक काम करने से। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो वह भोला की बेटी थी, ठीक है। झुनिया जो थी वह भोला की बेटी थी और झुनिया की शादी जो है गोबर से होती है। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी और यह पेशे से एक डॉक्टर थी। होरी की बेटियां थी रूपा और सोना, ठीक है, सोना या शोभा, ठीक है। यहाँ पे होरी की बेटियां थी रूपा और सोना। कुछ आलोचकों गोदान को डैश जीवन का महाकाव्य कहा, यानी कुछ आलोचकों के द्वारा जो है गोदान को कृषि जीवन का महाकाव्य जो है कि यहाँ पर कहा गया है। गोदान उपन्यास को अपने महान उपन्यासों के कारण में
वास्तव में डैश की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए। यानी कि यहाँ पर जो प्रेमचंद को अपने महान उपन्यास जो था इसके कारण वास्तव में उपन्यास सम्राट, जो उपन्यास सम्राट था, इसकी पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए। उपन्यास सम्राट जो कि कहा गया ये जो है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण विकास का एक ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ गोदान में, कहाँ पर हुआ है तो गोदान में हुआ है। किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समरूप को अभिव्यक्ति दी है तो गोदान में। मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र ने दिया है। कौन? शरद चंद्र, यानी कि उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा दिया गया है शरद चंद्र के द्वारा। मरते हुए डैश के गर्भ में ही उपन्यास का जन्म हुआ, यानी कि महाकाव्य, मरते हुए महाकाव्य के गर्भ में ही उपन्यास का जन्म हुआ है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय। गोदान का केंद्र बिंदु है होरी का जीवन। होरी जो किसी गांव का किसान है तो वह उत्तर प्रदेश का एक गांव है बेलारी, और वहीं का यह जो है कि एक किसान है। आगे की प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है गोदान। प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास है ये भी गोदान। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी, यानी कि भोला अहिर की विधवा पुत्री है। यहीं पे वन लाइनर क्वेश्चन जो कि समाप्त होते हैं, और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को MCQs क्वेश्चन को करवाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। और यदि इसका आप MCQs पार्ट चाहते हैं, MCQs का वीडियो यदि आप चाहते हैं सेकेंड पार्ट में, तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।